मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने सोचा कि ऊपर छत पर जाकर मैं धूप में बैठता हूँ, और अचानक मेरी आंखों के सामने आके ये गिरा। मुझे पहले लगा ये ऐसे ही चुगने आया है, पर मैंने गौर से इसे देखा तो ये जख्मी पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल अहवाल है। हाजिर हुए हैं और एक नई वीडियो के साथ। यार मैंने सोचा कि बहुत टाइम से हमने मियाँ मिट्ठू की वीडियो बनाई नहीं है, तो आज मियाँ मिट्ठू की भी वीडियो बनाते हैं। और इसको हमने अभी केक खिलाया है तो इसकी अभी तक चोंच में लगा हुआ है, ये साफ भी करने नहीं देगा क्योंकि ये मेरे सामने ही शेर बनता है, बाकी खरगोशों को देखकर इधर उधर भागने लगता है। और इनकी अजीब बात यह है कि खरगोश इनसे डरते हैं और ये खरगोशों से डरता रहता है। और अभी से देखो ये अपने आप को कितना हिम्मत वाला समझ रहा है और मुझसे डर ही नहीं रहा, मुझसे लड़ रहा है। अगर मैं इनके सामने लाके खरगोश खड़ा कर दूं तो ये इधर उधर भागने लगेगा। अभी मैं छत पर बैठा था तो ये मेरे सामने अचानक आके गिरा। मैंने सोचा कि ये ऐसे ही चुगने आते हैं यहाँ पर परिंदे, तो ये भी ऐसे ही चुगने आया होगा। पर ये इधर उधर उड़ने की कोशिश कर रहा था पर ये उड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने करीब से जाके इसको देखा तो ये जख्मी पड़ा है। और अभी हम इसे यहाँ पर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहा, और इसे बिल्ली का भी खतरा बहुत है। और ये अभी जिस जगह पर पड़ा है इसी जगह पर ही बिल्ली आकर बैठती है, ये बिल्ली की बैठने की जगह है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कहीं और लेकर चलते हैं और अपनी तरफ से इसका इलाज करते हैं। पर यार मुझे इसे उठाने में थोड़ा डर महसूस हो रहा है क्योंकि ये पता ही नहीं कहाँ कहाँ से जख्मी है, कहीं इसकी चोट में ना लगे और इसे तकलीफ ना हो। और ये जिस तरीके से बैठा है, पहले तो मुझे ये लगा इसके पैर भी नहीं है, वो भी कट चुके हैं, पर मैंने सही से चेक किया तो इसके पैर अभी सही हैं। और इसकी किस्मत भी अच्छी है कि मैं छत पर मौजूद था, वरना ये आज बिल्ली का खाना बन जाता। और इससे हम नीचे लेकर आए हैं ताकि इसका हम अपनी तरफ से इलाज कर सकें और ये वापस अपने घर चला जाए। और मुझे लगता है कि ये काम बिल्ली का नहीं हो सकता, ये ऊपर उड़ रहा होगा तो इसे किसी चील वगैरह ने मारा है, और जैसे कैसे करके ये उससे बचकर निकल गया है। मैंने इसको पूरा चेक किया है, इसको कहीं और चोट लगी नहीं है, इसको सिर्फ ये पंख में ही चोट लगी है। और इसको हम दवाई लगाकर फिर इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। अगर ये उड़ जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको अपने पास ही रखेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। हमारे पास जख्म के लिए सिर्फ यही दवा पड़ी थी और कोई दवा थी नहीं, तो हमने इसे ये वाली दवा लगाई है। अब देखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अगर ये उड़ जाता है तो ठीक है। तो यार कुछ देर हमने इसको अकेला छोड़ा लेकिन ये नहीं उड़ पाया, और हमने इसको खाने पीने के लिए दाना पानी दिया। ये खा पी तो रहा है लेकिन ये उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो अब हम ऐसा करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको अपने पास ही रखते हैं। इसको बिल्ली का खतरा है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर बंद किया है, क्योंकि अभी मैं शहर जा रहा हूँ। हम इसे ट्यूबवेल पे भी रख सकते हैं लेकिन वहाँ पर मैं कभी हूँ तो कभी नहीं हूँ, और वहाँ के जो कबूतर है वो अंडे पर बैठे हैं तो इससे लड़ भी सकते हैं। तो यार मैं शहर पहुँच चुका हूँ। मैंने सोचा कि पहले बाल कटवाते हैं और उसके बाद और कोई काम करते हैं, और भी बहुत काम है शहर में। और मेरे ख्याल से गांव पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। तो अभी हमने बाल वगैरह कटवा दिए हैं, अब शहर में कुछ काम है वो काम करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हम अपने गांव। और मेरे ख्याल से गांव चलते चलते हमें रात हो जाएगी क्योंकि सूरज अभी से ही ढल चुका है और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। वो ही हुआ जो मैंने पहले बोला था, गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी है। तो पहले हम चलते हैं अपने घर, सामान वगैरह छोड़ते हैं और कबूतर को भी सही से बिठाते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे ट्यूबवेल की तरफ। और आज सर्दी भी बहुत है, बाइक चलाते चलाते मेरी तो कुल्फ़ी जम चुकी है। अगर मुझे पता होता कि आज इतनी सर्दी है तो आज मैं बिल्कुल भी शहर नहीं आता, और अगर ज़्यादा ज़रूरी काम होता तो मैं कार में आता, इसे बाइक में बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं। हमारे आने से पहले ही पता नहीं किसी ने इन्हों को सेट करके बिठा दिया है, और हमारा जख्मी परिंदा इस तरफ बैठा है। तो अब हमने इनको अपनी आंखों से देख लिया है और हमें तसल्ली हो चुकी है कि ये सही बैठे हैं। तो अब हम निकलते हैं हमारे ट्यूबवेल की तरफ। ला 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 ला।
अब ये देखो कितने जज्बाती हो गए हैं। अब गाना भी खत्म हो चुका है पर इनकी डांस खत्म नहीं हो रही। असल में जिसने गाने लगाए उसके भाई की शादी होने वाली है तो वो इसलिए गाने डाउनलोड कर रहा था। तो यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक डांस करने लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को जानवर और गाँव के बारे में और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।